महिलाएं बहुत सुरक्षित है, घर से बाहर आकर शिक्षा ले रही है। उनको ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कि कोई महिलाएं खड़े होकर के उनसे आंख में आंख मिलाकर विकास पुरुष के नाम से जाने जा रहा है। विकास का मतलब होता है यहाँ के जो कर्मचारी हैं, जो वर्कर हैं, जो मजदूर हैं। प्रशांत किशोर नए नेता आए हैं। बिहार में इस तरह की राजनीति करने वालों की कहीं कोई जगह नहीं है। ये मुद्दा बिहार चुनाव में भी प्रभावी रहेगा। ये ऑपरेशन सिंदूर और दूसरी तरफ इंदिरा गांधी का जो सुपर पावर बताया जाता है वो ज्यादा आयरन। देखिए, बिहार का मुद्दा बिहार का चुनाव बहुत सारे मुद्दों पर होगा और बिहार का चुनाव जो होने जा रहा है उसमें सबसे पहले तो रोजी रोटी और सम्मान का सवाल रहेगा। गरीबों का जो जिस तरह से ये लोग जितना विकास का ढिंढोरा पीटे मगर कहीं कोई विकास उस तरह से नहीं हुआ है। जो विकास पुरुष के नाम से जाने जा रहा है, आप कह रहे विकास पुरुष के, हाँ, विकास पुरुष के नाम से वो जाने जाते हैं। कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर में मान लीजिए कुछ रोड हैं, कुछ पुल पुलिये हैं, जो भी आप देखा कि पिछले बार पुल पुलिये 17-18 पुल ढह गए, जिसका कि अभी तुरंत उद्घाटन हुआ था, बहुत कुछ ये हुआ था। तो ये भी रिकॉर्ड है, ये भी विकास का रिकॉर्ड है उनका। और इसके साथ मगर आप देखेंगे कि जो यहाँ का अगर विकास का मतलब होता है कि यहाँ के जो कर्मचारी हैं, यहाँ के जो वर्कर हैं, यहाँ के जो मजदूर हैं, इनका कितना विकास हुआ है, इनके क्रय शक्ति में कितना विकास हुआ है। तो अगर आप उठा करके देख लीजिए तो लोगों के का वेतनमान बढ़ने के बजाय वो घटता चला गया है। उनके रोजी रोजगार अस्थाई होने के बजाय अस्थाई हो गए हैं। कभी भी लगता है कि हमारे गर्दन पर तलवार लटक रही है, कभी भी हमारा नौकरी चला जाएगा और जीवन जीने लायक पैसा तक नहीं उनको मिलता। 6-6 महीने से साल भर से उनको पेमेंट नहीं मिल रहा है। जो ही पैसा मिलता है वो भी नहीं मिल रहा है। तो बिहार का चुनाव इन प्रश्नों पे होगा। महिला के तौर पे नीतीश कुमार लगातार कहते हैं कि 5 से पहले महिलाओं पे बहुत अपराध होता था, अब महिलाएं बहुत सुरक्षित है, घर से बाहर आकर शिक्षा ले रही है, रोजगार ले रही है। आप इस पे क्या सोच रही हैं? अगर आप देखेंगे तो आप याद कीजिए, अभी हाल के दिनों में जो सदन चला बजट सत्र में, नीतीश कुमार ने जो सदन के अंदर महिलाओं का क्या अपमान किया। उनको ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कि कोई महिलाएं खड़े होकर के उनसे आंख में आंख मिला करके सवाल और जवाब करें। तो उन्होंने किस तरह का भाषा का इस्तेमाल किया कि ये क्या महिला सम्मान की बात है। और इसके बाद अगर आप देख लीजिए तो उनके शासनकाल में एक से बढ़कर एक महिला उत्पीड़न की घटना हुई है। कोमल पासवान का हुआ है, काजल मंडल का हुआ है, स्नेहा कुशवाहा का हुआ है। ये तो 2-3 कुछ इस तरह की घटना है, मगर लगातार महिला उत्पीड़न की घटनाएं, सामंती उत्पीड़न कि अगर बेटियां होली में नाच गा रही हैं तो उनके ऊपर गाड़ी चढ़ा दो, कुछ बोल रही हैं तो उनको उठा करके बलात्कार कर लो, कैसे घर से बाहर निकल रही हैं। तो ये जो गिनाते थे कि इसके पहले घर से बाहर नहीं निकलती थी, आज अगर हमारी बेटियां कुछ पढ़ लिख करके आगे बढ़ रही हैं तो उनके साथ सीधे दमन और उत्पीड़न हो रहा है। तो ये आज कह लीजिए कि ये उस समय के जंगल राज को तुलना करते हैं, मगर आज के डेट में आज़ादी के इतने वर्षों के बाद, 20 साल आपका शासन रहने के बाद आज जो महिलाओं के ऊपर जिस तरह के उत्पीड़न, बालिका गृह कांड किनके शासनकाल में हुआ। आपको यहाँ पे अभी बगल में ही नालंदा में जो कील ठोक दिए, नालंदा में कील ठोका हुआ, वो किनके शासनकाल में हुआ। आपको यहाँ आश्रय गृह है, उसमें हमारी 3 बच्चियों की मौत हो जाती है, उसकी कोई रिपोर्ट नहीं आती है, लोग मिलने नहीं देते हैं। ये किनके शासनकाल में हुआ। क्या यही महिला सम्मान और सुरक्षा का बात है? इसलिए ये बिल्कुल ही दिखावा कुछ है, मगर सच्चाई अगर आप देखिए तो कह लीजिए कि गांव में फिर से वो सामंती उत्पीड़न, सामंती दमन फिर से चालू हो गया। कौन बेहतर लगा आपको? लगता है सत्ता में बैठेगा तो बिहार की सभी समस्याओं का समाधान हो जाएगा? देखिए, बेहतर तो बिल्कुल हम लोग महागठबंधन के साथ हैं और महागठबंधन आपने देखा कि 17 महीनों में किस तेजी के साथ रोजगार से लेकर के तमाम प्रश्नों पे महागठबंधन ने उसको हल करने की कोशिश किया है। तेजस्वी यादव की तरफ जिक्र कर रही है। महागठबंधन है, महागठबंधन में तमाम 6 पार्टियां हैं और सब लोग मिल करके इस पर हम लोग बात करेंगे और सब लोग मिल करके हम लोगों का जो चुनावी घोषणा पत्र होगा वो आप देखिएगा कि सबसे बेहतर। तेजस्वी यादव को शिक्षा को लेकर लगातार उनको घेरा जाता है। अभी पढ़ी लिखी महिला है, आपको नहीं लगता कि देश का जो मतलब राज्य का जो मुख्यमंत्री हो अगर पढ़ा लिखा हो तो उसके पास ज़्यादा बेहतर विजन होगा राज्य चलाने का? देखिए, अब इस पर मैं क्या बोलूँ।
बहुत सारे लोग बहुत पढ़े लिखे हैं, मगर उनके पास अगर सही विचारधारा नहीं रहेगी ना तो वो पढ़ाई लिखाई कोई काम का नहीं होता है। मगर जिनके पास सही विचारधारा होगा, समाज को देखने का नज़रिया होगा, समाज के प्रति, जनता के प्रति अगर सचमुच में एक आस्था होगी, काम करने की भावना होगी, तो वो इन सारी चीज़ों को कर ले जाएंगे। तेजस्वी की क्या विचारधारा आपको लगती है? समाजवादी का एक बड़ा नेता लगता है आपको? क्योंकि प्रशांत किशोर नए नेता आए हैं, वो लगातार घेरते हैं उनको कि समाजवाद का डेफिनेशन भी मंच पर आकर बता दे, बिना पेपर पढ़े हुए, तो हम मानेंगे समाजवाद की असल नेता है। और प्रशांत किशोर क्या कहा? प्रशांत किशोर ने तो सबसे पहले नकार दिया कि आंदोलन करने की का कोई मतलब ही नहीं है। ये आप बहुत बड़ा राजनीतिज्ञ बन गए, बिना आंदोलन के आप नेता हो गए, आप थे क्या? तो इसलिए, और किनके बल पे आप कर रहे हैं, कहाँ से इतने करोड़ों रुपये आ रहे हैं, इसका ना हिसाब आप दीजिए, उसके बाद आप किसी का डिफिनेशन मांगिएगा। तो ये बिल्कुल ही इस तरह से राजनीति का स्तर यही पढ़े लिखे लोग गिराते हैं। प्रशांत किशोर बिल्कुल यही पढ़े लिखे लोग राजनीति का स्तर गिराते हैं। राजनीति में उनकी क्या विचारधारा है बताएं ना। कह रहे गांधी और अंबेडकर को हम एक मंच पर लेकर आए। वही तो कह रहे हैं, ले करके आएंगे, क्या करेंगे? आप इतने दिनों से कर क्या रहे थे? कहाँ थे आप? आप यहाँ बैठ करके वो मतलब सर्वे करने का काम करते थे। अगर वही काम आप करें जा करके तो ज़्यादा बेहतर कर सकते हैं। अगर करने, वो भी कितना क्या करेंगे नहीं करेंगे वो दूसरी बात है, मगर इस तरह से बैठ करके राजनीति का स्तर न गिराएं, क्योंकि ये सवाल सारे लोगों के मन में है कि आप क्या करते हैं कि आपके पास इतने पैसे हैं, आपके पास इतनी गाड़ियाँ हैं, आप अपने एक एक वर्कर को जो इतना पैसा दे रहे हैं वो कहाँ से आ रहा है? इसका आप हिसाब दीजिए, इसका आप जवाब। राज्यों में मुख्यमंत्री बनवाया है हमने, वो लोग हमें समर्थन कर रहे हैं, बिहार बदल। रिपोर्ट आप कीजिए ना, श्वेत पत्र आप जारी कीजिए ना कि कहाँ से आपके पास पैसे आ रहे हैं, जारी कीजिए, बताइए। ये जो पैसा आ रहा है इस पर कोई बात भी नहीं होगी, मगर इसलिए ये सब चीज़ों का कहीं कोई बिहार में इस तरह की राजनीति करने वालों की कहीं कोई जगह नहीं है। अभी तो किए गांधी मैदान में, क्या हुआ उनका हश्र? इसलिए बिहार पक्ष डोल गई पूरी तरह से। राजद में सबसे ज्यादा खलबली है, क्योंकि कह रहे कि मुस्लिम वोट बैंक तेल की तरह बाहर निकल रहे हैं ललटेन। वो तो काहे नहीं आया? गांधी मैदान की रैली क्यों फ्लॉप हो गई? कुर्सियों की रैली क्यों हो गई? तो इसीलिए वो समय पर पिछली बार चुनाव तो लड़े थे, क्या हश्र हुआ? तो इसलिए बिहार ऐसे राजनीतिज्ञों को, ऐसे लोगों को कहीं कोई जगह नहीं नजर आ रहा, कोई भविष्य नहीं। मैम, एक महिला के तौर पर आपको लगता है कि बिहार की सत्ता में कोई महिला मुख्यमंत्री बैठेगी? कोई विजनरी आपको नजर आता है कोई ऐसा? देखिए, वो समय से जब ज़रूरत होती है तो लोग आ ही जाती है, और महिलाएं एक से बढ़कर एक बिहार में हैं और लोग लड़ रही हैं, लोग मतलब सारे। मगर बिहार में देखा जाए तो बिहार में महिला प्रश्नों पे बड़े बड़े आंदोलन हुए हैं और बड़ी बड़ी महिला नेता लोग भी हैं। ये रिप्रेजेंटेशन में नहीं दिखते हैं ना, अब देखिए कितना चुनिंदा नजर आती हैं सदन में। रिप्रेजेंटेशन का बहुत आयाम है, बहुत इसमें पहलू हैं, इसलिए जब वो पहलू धीरे धीरे ओपन भी हो रहा है, क्योंकि सोसाइटी में महिलाएं पहले राजनीति नहीं करना चाहती थी, मगर अब धीरे धीरे आ रही हैं, तो बहुत सारे जगह उनका बैरियर भी होता है, तो वो भी टूट रहा है और बिल्कुल आ रही हैं महिलाएं, समय पे आ जाएंगी। तो आप सुन रहे थे शशि यादव जी को, एमएलसी, जो आप अपनी राय में ज़रूर बताया कि ऑपरेशन सिंदूर पर आप क्या सोच रहे हैं और बिहार राजनीति को लेकर क्या सोच रहे हैं कि कौन बेहतर होगा जो इस पर सत्ता में बैठेगा और बिहार की समस्याओं का समाधान हो पाएगा। आप अपनी राय में ज़रूर बताइए। धन्यवाद।